नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बढ़िया टॉपिक है पुलिस के लिए। और यहां तक कि पुलिस के जितने भी यूपी के एग्जाम आप देते हो, जनरल एग्जाम जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, उन सब में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पुलिस में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुलिस का रोल भी कुछ ऐसा रहता है ना कि ऐसे क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। पुलिस की इनमें कभी कभी ड्यूटी भी होती है ना। तो मतलब कहने का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पे हमने देखा बहुत सारे लोग भीड़ में पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं 10 पॉइंट में, एक दो पॉइंट में वो ऐसी गड़बड़ी बहुत माइनर कर दे रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी है कि जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा भले आप धीरे से पढ़ाइए, कम पढ़ाइए, लेकिन जो दीजिए कंटेंट बेहतर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप सभी लोग, कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है, इन्हीं को मुझे आप लोगों को समझाना है। ठीक है, प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है ये। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस सेवा, या इसी को हम कह सकते हैं हेल्थ सर्विस या स्वास्थ्य सेवा, दोनों का मतलब एक ही है। एम्बुलेंस सेवा कहे चाहे स्वास्थ्य सेवा कहे, डायल नंबर कितना है, 102 पे आप डायल कर सकते हैं, तो एम्बुलेंस आपको आ जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, इसके बाद है पुलिस आपातकालीन सेवा। ठीक है, अब डायल 100 नहीं है, डायल 112 है। देखा होगा जो गाड़ियां रहती हैं, कुछ बोलेरो वगैरह है, कुछ जो है इनोवा गाड़ियां है, उस पर लिखा रहता है डायल 112। आपकी पुलिस तुरंत सहायता के लिए आएगी आपके घर पर। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, रेलवे दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072, एक ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072। फिर है सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1073। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अभी इनमें से दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने 3 ही पेपर का डेटा मेरे पास है, चौथा पेपर का है नहीं, कहीं आया हो तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसमें दो में तो क्वेश्चन ये आ चुका है, अभी बता देंगे कौन कौन सा आया था। इसके बाद देखेंगे पॉइंट क्या है। पृथ्वी भूकंप सहायता हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1092 है। पृथ्वी भूकंप जैसे कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए, आदमी घबराहट हो रही, तो भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए। टोल फ्री नंबर है, कोई चार्ज तो पड़ता नहीं, लेकिन ये है कि मिल जाए, बातचीत हो जाए तो ठीक है। इसके बाद क्या है, घरेलू हिंसा शिकायत हेल्पलाइन नंबर 181। कभी कभी होता है घर में भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसके लिए आप इस नंबर को डायल करिए या इस नंबर से बात करिए। महिला रात्रि एस्कॉर्ट सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की है। ये रात में 10 से लेकर के सुबह के 6 तक रहती है सेवा। इसको डायल करने के लिए इसमें भी वही सेम नंबर है, 112 नंबर, पुलिस वाला ही नंबर डायल करेंगे, 112 नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर 1910 है। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई ब्लड की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। इसके बाद है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। हमें लग रहा है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन था, यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है साइबर वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, ये भी एग्जाम में था। ये दोनों क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हैं, क्योंकि अलग अलग आए हैं, एक एक शिफ्ट में एक ही एक क्वेश्चन उन लोगों ने पुट किया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुट किए हैं। तो ध्यान रखेंगे 1090 और 1098। भ्रष्टाचार विरोधी, जिसको एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं, 1064। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है, सरकारी कर्मचारी, और वो राज्य का हो चाहे केंद्र का, किसी मामले में हो, तो ये सरकार इसके लिए नंबर जारी करती है। फिर वो कुछ स्पेशल आपको नोट्स देगी जिसमें कुछ कलर लगा होगा, और देखा होगा ऐसे कई बार लेखपाल है, ग्राम विकास मतलब अधिकारी है, कई सारे अधिकारी कर्मचारी फंस जाते हैं रिश्वत के मामलों में। ठीक है, इसके बाद क्या है, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है। ये 101 पर भी डायल कर सकते हैं, 112 पर भी डायल कर सकते हैं। कभी कभी कॉल कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर भी होती है, तो दोनों नंबर सही। आपके एग्जाम में दो नहीं पूछेंगे, कोई एक पूछेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वालों को आइडिया रहता है कैसे ऑप्शन हम पुट करें जिससे विद्यार्थी को प्रॉब्लम ना हो। सीएम हेल्पलाइन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 1076। जिला आपदा एवं नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 1950, ज्यादातर इसकी डीएम कंट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ होता है। रेलवे महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 है। फिर रेलवे हेल्पलाइन नंबर, ये सबको पता है, 139 पे डायल करते हैं तो आपको रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती ना। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट क्या है, किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1551। आपको कोई कृषि किसानी रबी खरीफ जायद फसल से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस पर करेंगे। नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933, ये भी थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, राइट है ना। जैसे इसमें क्या है कि अगर कोई ड्रग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। इन लोगों ने एक पोर्टल भी बनाया है, मानस पोर्टल, मानस पोर्टल, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद इसमें कोई भी डेटा आपको गूगल से सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपने कहीं से पढ़ा है, अगर आपको डाउट लग जाता है तो एक बार हम जरूर चाहेंगे कि आप उसको एक पॉइंट से नहीं, कई 4-5 क्षेत्र से उसको चेक करिए, क्रॉस एग्जामिन करिए, फिर उसके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग जरूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि इस प्रकार का, क्योंकि हम टाइम नहीं चाहते वेस्ट हो। हमने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टाइम वगैरह बहुत वेस्ट होता है, तो ये ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन